नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितो सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह गावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी भूतार्थ की चर्चा कर रहे थे, शुद्ध नय की चर्चा कर रहे थे, प्रमाण नय निक्षेप इनके विकल्पों से ऊपर उठने की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि प्रमाण हो चाहे नय हो चाहे निक्षेप हो, जब अपना काम पूरा हो जाता है उसके बाद में ये सब बाधक हो जाते हैं। माने इनको साधक भी कहा है और इन्हें बाधक भी कह करके पुकारा गया है। बनारसी दास जी ने ये जो कलश है, इस कलश का भावानुवाद करते हुए एक सुंदर कवित्व दिया है। मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसकी दो लाइन बहुत प्रसिद्ध है। जेऊ जेऊ साधक है तेऊ तेऊ बाधक है, जे जे वस्तु साधक है तेऊ ताहा बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कौनो बात है। क्या जे जे वस्तु साधक है, बनारसी दास जी की लाइनें हैं। चंद पूरा उसी वर्णन को लिए हुए है, लेकिन क्या लिख रहे हैं? जे जे वस्तु साधक है, जो जो वस्तु साधक है, जे जे वस्तु साधक है तेऊ ताहा बाधक है। लो, जो साधक थी उसे ही बाधक कह रहे हैं। जे जे वस्तु साधक है तेऊ ताहा बाधक है, और राग द्वेष की दशा की कौनो बात है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौनो बात है। अरे भैया, अनुभव के काल में कहाँ राग की बात करते हो, अनुभव के काल में कहाँ द्वेष की बात करते हो, अनुभव के काल में कहाँ जगत जंजाल की बात करते हो। अनुभव के काल में तो जो अनुभव की प्रक्रिया में साधक थे वे ही वहाँ पहुँच करके बाधक हो जाते हैं। तो बाकी राग द्वेष के विस्तार की कथा की कौन बात करे, उसकी कौन चर्चा करे। क्या गजब की बातें हैं, क्या लिखते हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। बनारसी दास जी ने भावानुवाद किया है उसका। अरे क्या प्रमाण की बात करते हो, क्या नय की बात करते हो। निक्षेप समूह गायब हो जाते हैं। न प्रमाण है, न नय है, न निक्षेप है। प्रमाण नय निक्षेप ये सर्व तो विकल्प रूप हैं। क्या ये वस्तु, ये सब साधक हैं। जे जे वस्तु साधक है तेऊ ताहा बाधक है, और राग दोष की दशा की कोनो बात है। अब बाकी राग द्वेष की कथा की तो क्या बात करें, बाकी राग की क्या चर्चा करें। इधर उधर के विकल्प संकल्प घर गृहस्थी व्यापार संबंधी जिसके चित्त में चलते हों
उन्हें अनुभव के अंदर क्या बाधक, उनको बाधक कहें भी क्यों, उसे बाधक कह करके क्या समय की बर्बादी नहीं है? लड्डू का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद थोड़ी न लिया जा सकता है। विषयों के स्वाद को भोगते भोगते आत्मा का स्वाद तो नहीं आ सकता है। इसलिए उनकी तो कोई बात नहीं करता है। सारे जगत में ये बात सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि विषयों का रस तोड़ो, ये सिखाने की क्या ज़रूरत है। हर आत्मानुभव का इच्छुक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भैया ये सब तो बाधक ही हैं। लेकिन जो साधक हैं, जो साधन है, जो वस्तु साधना प्रदान करने वाली है, जिसके माध्यम से मंजिल की प्राप्ति होती है, जो रास्ता है, जो पथ है, जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है। ओह, जे जे वस्तु साधक है तेऊ तहाँ बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है। बड़ी गजब की पंक्तियाँ थी, समैया छंद है, पूरा भी सुना सकता हूँ, मेरे सामने लिखा हुआ है। छोड़ो, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी चर्चा को यहाँ प्रारंभ करते हैं। 13वीं गाथा और उसका पद्यानुवाद बोलते हुए आज अंतिम बार बोलेंगे ये गाथा, क्योंकि कल तो 14वीं गाथा की तरफ बढ़ जाएंगे हम। खोलिए जरा 13 नंबर की गाथा। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च, आसव संवर निज्जर बंधो मुखोय सम्मतम्, चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है। वाह, सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है, भूतार्थ से जानने की चर्चा चल रही है। ये 13वीं गाथा ये उन तत्वार्थों को भूतार्थ में से देखने की प्रेरणा देने वाली है। आगे की गाथाओं, आगे के अधिकारों की पाठ योजना भी बना दी गई है। और उसके बाद दिए गए कलश, ये अद्भुत कलश थे। ये कहते हैं, हे भव्य जन, तुम पद पद पर सिर्फ उस आत्मा को ही जानो। 8वां कलश। 9वां कलश, आत्मा अनुभव के काल में नए प्रमाण निक्षेप ये उदय को ही प्राप्त नहीं होते हैं, वे न मालूम कहाँ चले जाते हैं। ये सब साधक थे जानने के लिए, ये सब साधक थे आत्म वस्तु को पहचानने के लिए। ये सब मार्ग थे, ये सब प्रक्रिया थी, ये सब विधि बतलाई गई थी। किसकी विधि बतलाई गई है? आत्मा को जानने की विधि बतलाई गई है। प्रमाण से जानो, नए से जानो, निक्षेपों से जानो, शुद्ध नए से जानो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानो। प्रमाण नए अधिगमय, प्रमाण और नए से जानो। प्रमाण नए अधिगमय, इनके माध्यम से ज्ञान होता है। नाम स्थापना द्रव्य भाव सत्सन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव इन निक्षेपों से जानो। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है, इनसे जानो। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतेश्च, ये तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का 7वां और 8वां सूत्र, इनसे जानो। जानना किसको है? लेकिन जानना तो आत्मा को है। जानना तो आत्मा को है। बोलो परीश जी सब, जानना किसे है? क्या जानना तो आत्मा को है। क्या अपने आत्मा को जानना है, अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को जानना है, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जानना है। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, एक एक शब्द बड़ा गजब गजब का शब्द है। यहाँ 10वें कलश की तरफ हम बढ़ते हैं और यह है 14वीं गाथा की उत्थानिका है। ये 10वां कलश, इस 10वें कलश में 14वीं गाथा की उत्थानिका है। आत्म स्वभाव को बतला रहे हैं। मार्मिक कलश हैं। एक भी कोई लाइन हमारे को यदि लग गई, समझ लीजिए तो काम हो गया। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, एक लाइन भी यदि, एक लाइन भी समय सार की कहीं कुछ टच हो गई, हृदय को छू गई, काम हो गया, सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब। अब कुछ और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।
पता नहीं कौन सी लाइन, पता नहीं कौन सा शब्द, पता नहीं कौन सा वाक्य, पता नहीं कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा कही गई कौन सी बात जच जाए और बस काम हो जाए। एक्चुअल में क्या है, ये यही तो बचना चाहता है, ये सब समझता है, इन बातों को समझता तो है, लेकिन ऊपरी ऊपरी मन से समझता है और कहता भी ऐसा है, अरे नहीं भाई साहब बहुत मुश्किल है। मुझे वर्णी जी के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। वर्णी जी सभा में प्रवचन करते थे रोज़ाना। जब उनका प्रवचन चलता था तो एक सेठ जी जो रोज़ाना प्रवचन में बराबर समय से आते थे, रोज़ समय से आकर के बैठते थे, आज कुछ देर से आए। चलते प्रवचन के बीच में वर्णी जी ने उनसे बोल दिया, पूछ लिया, अरे सेठ जी क्या बात है, आज देर कैसे हो गई? वर्णी जी को कोई उत्तर सुनने की अपेक्षा नहीं थी, कुछ बात नहीं थी, सहज में ही बात आ गई, आज क्या हो गया, इतना लेट कैसे, बस इतनी सी बात। वे तो आगे अपने प्रवचन को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने सेठ जी ने पलट करके जवाब दे दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई बात कहेंगे, ठीक है, अरे नहीं नहीं, उसको बच्चे को समझाने में थोड़ी देर हो गई, बच्चे को समझाने में सेठ जी क्या बात है, फिर नहीं जिद करने लग गया यहाँ आने के लिए। अरे तो क्या हो गया, साथ में ले आते, अरे नहीं नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। क्या बोले वो सेठ जी, क्या बोले कि आप समझते नहीं हो। उसके 3-4 दोस्तों को बुलाया, सिनेमा के टिकट दिलाए, फिर उसको सिनेमा भेजा। अब फिर मैं यहाँ पर आया कि साथ में ले आते ना, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? कि नहीं नहीं आप समझते नहीं हो। कि क्यों, हम क्या नहीं समझते? कि वो नादान बच्चा है, क्या पता आपके द्वारा कही गई कौन सी बात उसके कब लग जाए और वो कब घर छोड़ के निकल जाए। हम तो सब समझते हैं आपकी बात को, कितनी को सुनना है, कितनी को समझना है, कितनी को इस कान से सुनना है और कितनी को दूसरे कान से निकाल देना है। क्या बोलो, हम तो इस बात को बहुत बराबर रीति से जानते हैं, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई साहब, क्या कितना सुनना और कितना निकाल देना। लेकिन बच्चे के गलती से लग जाए, मैं थोड़ा सा विस्तार करके बतला रहा हूँ, घटना छोटी सी थी। क्या वो बच्चे की यदि गलती से बात लग गई तो बच्चा हाथ धोने पड़ जाएगा, बच्चे के जीवन से बच्चा हाथ से निकल जाएगा। बोलो क्या सोचता है व्यक्ति। मैं कभी कभी ऐसी बात कहता हूँ, बच्चे 2 तरह से हाथ से निकलते हैं। एक बच्चे वो जो गलत रास्ते पर चले जाएं, उनके लिए माता पिता कहने लगते हैं ये हाथ से निकल गए, ये बच्चे हाथ से निकल गए, ये बच्चे हाथ से, अरे भैया ये तो हाथ से निकल गया। जैसे भरत चक्रवर्ती सोचते होंगे मारीची तो हाथ से निकल गया, ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, यदि वे बच्चे, क्या भाई साहब, संजय जी साहब, यदि वे बच्चे कल्पना कीजिए धर्म ध्यान में लग जाए, प्रवचन में लग जाए, सुनने सुनाने में लग जाए, हैं भक्ति पूजन आराधना इनमें लग जाए, तो माँ बाप को टेंशन होने लगती है, माता पिता सोचने लगते हैं अरे भैया बच्चा हाथ से नहीं निकल जाए। एक एक दो ही तो बच्चे हैं, ये चले जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये दीक्षा लेकर के चला जाए। भैया ऐसी स्थिति है, सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, ये सोचता है ये बात लग नहीं जाए। अरे सच में यदि ये लग जाएगी तो बच्चा निकल जाएगा। अरे कहाँ निकल जाएगा, कि संसार से निकल जाएगा। ये बातें ऐसी है कुंद कुंदाचार्य देव की, एक बात भी यदि लग गई है, मान लीजिए दिल को लग गई है, दिल को छू गई है, तो संसार निकल जाएगा, संसार से पार हो जाएगा, भव सुधर जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हर शब्द हर कलश उस आत्म तत्व के लिए है। देखिए जरा 10वां कलश पढ़ता हूँ मैं, 10वें कलश की उत्थानिका देखिए। उत्थानिका में तो कुछ नहीं कहा है, फिर भी पढ़िए, पेज नंबर 42, 42 नंबर पेज पर देखिए। आगामी गाथा की उत्थानिका रूप में समागत, आगामी गाथा की उत्थानिका रूप में समागत। देखिए आप, हमने कही थी पहले आपसे ये बात, मैंने कोई संस्कृत लाइन नहीं दी है, कोई उत्थानिका नहीं दी है, एक भी वाक्य नहीं दिया है, सीधा डायरेक्ट क्या दिया है, उत्थानिका रूप में समागत। 10वें कलश में भी शुद्ध नय के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, शुद्ध नय के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इस कलश का मूल वाचन हम करेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। सब बोल सकते हैं, सब गुनगुना सकते हैं, उपजाति छंद है, इसकी भी धुन बड़ी अच्छी है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, रिपीट भी कर सकते हैं, अपने अपने घर में करेंगे, सब अपने मन में करेंगे।
आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। माँ पूर्ण है, वो मैं को वहाँ ले लिया। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। पद्यानुवाद। परभाव से जो भिन्न है हर आदि अंत विमुक्त है। संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है। जो एक है परिपूर्ण है ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रगट होता है यहाँ ये शुद्ध नय हो। शुद्ध नय प्रकट होता है, शुद्ध नय प्रकट होता है। शुद्ध नय माने सम्यक ज्ञान, शुद्ध नय माने सम्यक ज्ञान का अंश। शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है माने सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। गाथा में पीछे 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन के प्रकट होने की चर्चा की थी, यहाँ सम्यक ज्ञान के प्रकट होने की बात कर रहे हैं। वो विधि बता रहे हैं सम्यक ज्ञान, बात तो वही है। आत्म स्वभाव जिस ज्ञान का विषय बन गया है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। कैसा है वो आत्म स्वभाव, कैसा है उस आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा को कैसे जाने, वो आत्मा कैसे दिखाई देना चाहिए। अरे आत्मा का स्वभाव कैसा है माने मेरा स्वभाव कैसा है। मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव बहुत खराब है, मेरा स्वभाव बहुत क्रूर है, इनका स्वभाव बहुत खराब है भाई साहब। अरे इनका तो स्वभाव ही बहुत क्रूर है। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो आत्मा के स्वभाव की बात करते हैं। सिंह का स्वभाव कैसा होता है? क्रूर होता है, क्रूर। सिंह, शेर, लायन, लायन कैसा होता है? क्रूर है भाई। और शेर तो भाई साहब क्रूरता होती है। कोकिल कंठ नीलम, समद कोकिल कंठ नीलम, 41वां श्लोक भक्तामर स्तोत्र का। क्या रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम, ओ लाल जिसकी आंखें दिखाई दे रही है, घमंडी दिखाई दे रहा है, कोकिल कंठ वाला ऐसा नीला गहरा। अरे ऐसे ऐसे कोई कैसा स्वभाव है उसका? अरे भाई क्या बात कहें आपको, तुम जिस स्वभाव की बात कर रहे हो ये शेर का स्वभाव क्रूर नहीं है। शेर का स्वभाव यदि क्रूर हो तो फिर 2 मुनिराजों के उपदेश दिए जाने पर उसका स्वभाव कहाँ चला गया? वो शांत सौम्य मुद्राधारी कैसे हो गया? वो विनम्र कैसे हो गया? वो सरल कैसे हो गया? अभक्ष्य पदार्थों का उसने त्याग कैसे कर दिया? वो सूखी घास कैसे खाने लगा? उसने मांसाहार का त्याग कैसे कर दिया? बतलाइए तो सही, उसकी क्रूरता कहाँ चले गई? यदि वो स्वभाव होता तो इसका मतलब वो उसमें सदा काल रहना चाहिए था। और जो चला जाए उसे स्वभाव नहीं कहते, जो चला जाए वो स्वभाव नहीं होता। शेर का स्वभाव क्रूरता नहीं है, किसी व्यक्ति का स्वभाव गुस्सा नहीं है। अरे तो बहुत गुस्सेल स्वभाव वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है इनका कितना गुस्सेल स्वभाव है। अरे नहीं भाई, ये तो आत्म स्वभाव की चर्चा चल रही है, ये तो मेरे स्वभाव की बात कर रहे हैं, ये तो मुझसे मेरा परिचय करा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मुझे बता रहे हैं आप कौन से धोखे में हो, आप कौन सी गलतफहमी में हो भाई साहब, आप देखो जरा अपने आप को। ये दिखा रहे हैं आत्म स्वभावम कैसा है? परभाव भिन्नम, परभाव भिन्न। ओहो, ये आत्मा का स्वभाव परभाव भिन्नम, मेरा स्वभाव समस्त परभाव से भिन्न है। अरे परभाव किसे कहते हैं? परभाव से भिन्न है माने पर नहीं है, पर के भाव नहीं है,
पर के लक्ष्य से होने वाले विकारी पर्याय नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? पर भाव माने क्या क्या चीज़ें लेना, पहले भी कही है। जब जब इस समय सार ग्रंथ में प्रभाव की चर्चा आएगी तो उसमें 3 बातों को लेना है। निहाल जी बाबू जी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, जब जब प्रभाव से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा करेंगे तो वहाँ 3 बातें लेनी है। पर द्रव्य माने मेरा आत्म स्वभाव पर द्रव्य से भिन्न है। मेरा आत्म स्वभाव गोरा काला मोटा पतला नहीं है। मेरे आत्म स्वभाव में ये शरीर नहीं है। मेरे आत्म स्वभाव में नौकर्म नहीं है। पर द्रव्य नहीं, पर भाव नहीं, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम। पर द्रव्य नहीं, पर भाव नहीं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भी पर भाव कहलाते हैं। 3 भाव हो गए पर भाव में। भाव शब्द का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में भी होता है, भाव शब्द का प्रयोग गुणों के अर्थ में भी होता है, भाव शब्द का प्रयोग पर्यायों के अर्थ में भी होता है। यहाँ द्रव्य गुण और पर्याय तीनों अर्थों में भाव शब्द का प्रयोग कर लिया है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, 3 अर्थ में प्रयोग, द्रव्य के अर्थ में, गुण के अर्थ में, पर्याय के अर्थ में, तीनों के अर्थ में प्रभाव शब्द का प्रयोग करना। क्या कैसे प्रयोग किया? परभाव से भिन्न कहा माने पर द्रव्य से भिन्न। नंबर 1, पर द्रव्य को ऐसा कहते हैं कि ये परभाव है। पर द्रव्य माने परभाव। फिर पर के गुण, उसमें स्पर्श है, उसमें रस है, उसमें गंध वर्ण है। मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, मेरा स्वभाव है। इसका मतलब पर के गुण मुझ में नहीं है, उन गुणों का निषेध, ये पर के गुणों का निषेध। ये पर के गुण ये भी परभाव हैं। ये गुण के अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग हुआ। और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव हैं, ये भी पर के ही हैं। जो भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुए हैं उन भावों को भी परभाव कहते हैं। अरे जिसने जिसका लक्ष्य किया वो उसका, सीधी सी बात है। ये भाव, ये रागादि विकारी भाव, ये क्रोधादि विभाव भाव, ये जितने भी विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष काम क्रोध, जो भी विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब नियम से पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन सबको पर भाव कहते हैं। कोई भी भाव स्वयं के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता। राग स्वयं के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता, क्रोध स्वयं के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता, ये सब पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो आत्म स्वभावम क्या परभाव भिन्नम, क्या सामने प्रश्न दिख रहा है। मोक्ष और केवल ज्ञान की पर्याय क्या उन्हें परभाव में नहीं लेंगे कि बिल्कुल नहीं लेंगे? नियम सार उन्हें परभाव में लेता है। नियम सार उन्हें तत्वों को बहिर्तत्व कह करके पुकारता है। यहाँ नहीं कहा है, परभाव में नहीं कहा है, लेकिन हाँ भिन्न करेंगे इन्हें। क्यों? क्योंकि आपूर्णम कहने के बाद जब आद्यंत विमुक्तम कहा है, आदि और अंत से विमुक्त कह दिया गया है, तो केवल ज्ञान की तो आदि भी है, मोक्ष की तो आदि भी है, लेकिन मैं आदि और अंत से रहित हूँ। आदि अंत विमुक्तम, आगे नया विशेषण दिया है जिसमें मोक्ष और केवल ज्ञान आदि पर्यायों से भी परे बतलाएंगे। यहाँ अभी परभाव में नहीं लेना उसे। अभी जो केवल ज्ञान पर्याय है, जो मोक्ष पर्याय है, उसे यहाँ नहीं लेना। जब जब परभाव की चर्चा की जाए तो इन 3 बातों को ही परद्रव्य, परद्रव्य के गुण और परद्रव्य और उनके गुणों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने विकारी भावों को ही परभाव कहना। और उनके लिए कह रहे हैं आत्म स्वभावम, क्या अपनी तरफ से बना लो। मेरा स्वभाव तो परभाव से भिन्न परिपूर्ण है, यह अनादि अनंत, अनादि भी है अनंत भी। आपूर्णम, अरे आपूर्ण, आपूर्ण किसे कहते हैं? ये परभाव से भिन्न क्यों है? क्योंकि आपूर्ण है अपने आप में, इसलिए परभाव की जरूरत नहीं है। क्या बहुत फेमस कलशों में से है, सबको याद होना चाहिए। संस्कृत की पंक्तियाँ बोलिए, गुनगुनाइए, याद करते रहिए। क्या याद करते रहिए, पाटनी जी साहब याद करते रहिए, इसे बड़े सुंदर शब्द हैं। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम। ओ शरीर में तकलीफ हो गई है, दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, क्या शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। क्या? परभाव से भिन्न है। क्या? परभाव भिन्नम, उनसे भिन्न है। अरे क्या क्या निकाल दिया आपने, सब निकाल रहे हो, सब निकाल रहे हो। क्या? आत्म स्वभाव से आपने ये सब चीज़ें निकाल दी है, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। क्या? बहुत बढ़िया। आपको यदि बहुत पुराना याद है, बहुत अच्छी बात है, गुनगुनाते रहिए इसे, अनुभव करते रहिए इसका, फील कीजिए इस बात को। क्या? अंदर के आनंद रस का रसास्वादन कीजिए। ये बातें कितनी ज़बरदस्त है। देखो, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। क्या? आत्मा का जो स्वभाव है परभाव से भिन्न है। तो परभाव से भिन्न क्यों है? आत्मा के स्वभाव में परभाव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा का स्वभाव अपने आप में ही लबालब, आपूर्णम, आपूर्ण है। क्या? आपूर्णम, परिपूर्ण है, भरा हुआ है। रे प्रभु तू सब बातें पूरा। अरे जब कोई चीज, कोई बर्तन किसी वस्तु से लबालब भरा हुआ होता है, क्या? जब ये लबालब भरा हुआ होता है कोई बर्तन, तो फिर उसमें किसी चीज का प्रवेश नहीं हो सकता, नो एंट्री, कोई आ ही नहीं सकता है। कैसे आएगा? जगह तो हो अंदर, लबालब भरा हुआ है, हाउसफुल जैसे कहते हैं, अपूर्णम, हाउसफुल है। ये शो पिक्चर का हाउसफुल है। मेरा जो आत्म स्वभाव है, ये परिपूर्ण आत्म स्वभाव, इसमें प्रवेश नहीं हो सकता है। परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, परभाव का प्रवेश नहीं है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव का भी प्रवेश नहीं है। अंदर में रंच मात्र भी, यहाँ सुख शांत रस से लबालब, ऐसा एक कलश आएगा आगे, बड़ा गजब का है भैया। ये कह रहे हैं यहाँ अपूर्णम, अपूर्णम। क्या? अभी बोलते बोलते ये कलश और कलश का अर्थ करते करते याद कर लीजिए। ये सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, बराबर याद कर लेना इसको। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण, आपूर्ण, परिपूर्ण है। आपूर्णम, आपूर्णम, आद्यंत विमुक्त विमेकम, आदि और अंत से विमुक्त है। अरे जिसका आदि है ना अंत, ऐसा भगवान आत्मा। ये मेरा जो भगवान आत्मा है, इसका न आदि है न अंत है। मेरा भगवान आत्मा जिसका आदि है ना अंत, ऐसा भगवान, ऐसा प्रभु परमात्मा, आदि और अंत से रहित। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? आदि और अंत नहीं है। अरे मति ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अनादि काल से है, लेकिन अनंत नहीं है। केवल ज्ञान अनंत है, लेकिन अनादि नहीं है। और मैं कैसा हूँ? मैं कैसा हूँ भाई साहब? मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ। इसलिए न मैं मति ज्ञान रूप हूँ, न मैं श्रुत ज्ञान रूप हूँ, न मैं अवधि मने पर्याय रूप हूँ, और न मैं केवल ज्ञान रूप हूँ। केवल ज्ञान अनंत काल तक तो रहेगा, लेकिन अनादि से नहीं है। मोक्ष अनंत काल तक तो रहेगा, लेकिन मैं तो अनादि से हूँ। मैं अनादि से हूँ। संसार दशा भी अनादि से है, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगी। क्या बोलो? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। सुनील जी सर्राफ साहब, पक्का याद होना चाहिए। क्या? जब भी बात करूंगा तब सुनूंगा आपसे। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण आद्यंत विमुक्तमेकम। आपूर्ण, आपूर्ण, आद्यंत, आपूर्ण, आद्य अंत, आद्य अंत, विमुक्त, विमुक्तमेकम। और क्या है इस आत्म स्वभाव में? विलीन संकल्प विकल्प जालम। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। सारे संकल्प, सारे विकल्प विलीन हो जाते हैं जहाँ जिस स्वभाव का लक्ष्य करने पर सब संकल्प और विकल्प जाल। संकल्प और विकल्प सच में जाल हैं। संकल्प और विकल्प सच में जंजाल हैं। ये कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। जिया कब तक उलझेगा
संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत चुके, संसार विकल्पों में। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। योजनाओं के लिए संकल्प शब्द के प्रयोग होते हैं, योजनाओं के लिए। ये हमारा संकल्प है, क्या संकल्प है हमारा। प्रण उसे कहते हैं संकल्प। अरे नहीं, कोई संकल्प नहीं, अब काय का संकल्प, तो होना था वो हो गया। ये प्रण है हमारा, ना जन्मे दोबारा। हमारे संजय जी जेवर, संजय जी शास्त्री जी, वो सुनाते हैं बड़े अच्छे धुन में, और शायद उन्हीं का लिखा हुआ भी है। ये प्रण है हमारा, ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। क्या ये प्रण है, संकल्प है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अरे वो संकल्प संबंधी बात भी छोड़ो, यहाँ तो आत्म तत्व के अनुभव संबंधी चर्चा चल रही है। क्या यहाँ तो ये कह रहे हैं अनुभव के काल में वो संकल्प भी नहीं रहता है। अरे वो संकल्प भी टूट जाता है। अब तो संकल्प की पूर्णता हो गई है, अब कहाँ संकल्प की बात कर रहे हैं? ना जन्मे दोबारा, कहाँ जन्म मरण की बात कर रहे हो? अब तो हम ये कह रहे हैं मेरा तो जन्म ही नहीं होता, मेरा तो मरण ही नहीं होता, मैं तो वो तत्व हूँ। मैं वो तत्व हूँ जिसका जन्म नहीं है, मैं वो तत्व हूँ जिसका मरण नहीं है, मैं तो जन्म और मरण से परे तत्व हूँ। विलीन संकल्प विकल्प जालम। नीचे व्याख्या करते हुए दादा ने संकल्प और विकल्प के कुछ विशिष्ट अर्थ किए हैं। संकल्प शब्द का अलग अर्थ किया है, विकल्प का अलग प्रकार से अर्थ किया है। ज्ञान की ज्ञेय से ज्ञानतर होने रूप अवस्थाओं को विकल्प कह करके पुकारा गया है, और संकल्प कह करके पुकारा गया है। ये सब उठापटक जितनी भी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनमें जो अपनापन स्थापित करने रूप जो बुद्धि थी उसे संकल्प कह करके पुकारा है। निकलेश जी भाई साहब दलपतपुर से, बोलो क्या बात कह रहे हैं, ये क्या गजब का कलश है, 10वां कलश। जीवन निहाल हो जाए यदि ये अंदर में उतर जाए, तो अंदर में यदि ये बातें उतर जाए तो सारे संकल्प विकल्प है। संकल्प विकल्प क्यों चलते हैं मुझे बताओ तो सही। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने पर संकल्प विकल्प चलते हैं, और जो आत्म स्वरूप को जान लेता है उसके सारे संकल्प और विकल्प विलीन को प्राप्त हो जाते हैं। अरे बहुत संकल्प चल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा है। आज तो कोर्ट की तारीख है, पता नहीं क्या होगा। आज तो रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। आज तो ये होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। कितने संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। बच्चा पहली बार जा रहा है, ठीक से पहुंच जाए, उसका फोन नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उठापटक, और संकल्प विकल्प में आकुलता है, संकल्प विकल्प में टेंशन है, संकल्प विकल्प में माथे पर 3 साल होते हैं। संकल्प विकल्प में अरे ये किसकी बात कर रहे हैं? विलीन संकल्प विकल्प जालम। सारे संकल्प और विकल्प विलीन हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जब त्रिकाली ध्रुव आए, भगवान आत्म तत्व को देखने वाला शुद्ध नयोभ्यु देती, शुद्ध नयोभ्यु देती, शुद्ध नय का जब उदय होता है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? ये शुद्ध नय का जब उदय होता है, ये कह रहे हैं विलीन संकल्प विकल्प जालम। जाल है, ये सब जंजाल है, सारे विकल्प जंजाल है, सारे संकल्प जंजाल है। न संकल्प न विकल्प कुछ नहीं, मैं तो गया है भगवान आत्मा। सारे संकल्प विकल्प इनको विलीन करता हुआ, इनको विलीन करता हुआ, इन्हें नष्ट करता हुआ। देखिए क्या कहते हैं, प्रकाशयन, प्रकाशित होता है। क्या? शुद्ध नयोभ्यु देती, शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है, शुद्ध नए प्रकट होता है, शुद्ध नए विकास को प्राप्त होता है, शुद्ध नए सारे संकल्प और विकल्पों को विलीन करता हुआ, प्रकाशित होता हुआ उदय को प्राप्त होता है। शुद्ध नए उदय को प्राप्त हुआ माने शुद्ध नए माने सम्यक ज्ञान की पर्याय। शुद्ध नए माने सम्यक ज्ञान, उसका नाम शुद्ध नए है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं, बोलो जरा। चलिए नीचे चलते हैं। ये अर्थ आ गया ना ख्याल में, इसलिए कलश का अर्थ बतलाया मैंने संस्कृत पंक्तियों से, क्योंकि मैंने याद करने की बात कही है आपको। बहुत सुंदर है ये, बराबर ख्याल में आ जाती है भाई साहब बात। क्या देखो एक बार और बोल लो। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम
आपूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। नीचे चलते हैं, है ना, पूरा करेंगे। कल तो 14वीं गाथा पे पहुंचेंगे, विषय पूरा करें, है ना। नहीं तो मन ऐसा करता है रुक जाओ यहीं, मन ऐसा करता है मत बढ़ो, मन ऐसा करता है कई दिनों तक चलने दो इसी की चर्चा। आत्म स्वभाव की चर्चा है, मेरे स्वभाव की चर्चा है, मेरे गुण की चर्चा है, मेरे वैभव की चर्चा है। क्या मेरा कैसा वैभव है, मेरा कैसे गुण है, मेरी कैसी शक्तियाँ हैं, क्या करें। खूब चर्चा की जा सकती है, कर भी सकते हैं। मैं तो कई दिनों तक चर्चा कर सकता हूँ, एक एक विशेषण की चर्चा कर सकता हूँ, एक एक विशेषण के ऊपर कई कई दिन तक चर्चा करूँ मैं, ऐसे हैं ये। लेकिन क्या करना है, यही सब विशेषणों की चर्चा आगे 14वीं गाथा में भी आने वाली है, यही सब चर्चाएं आगे भी आएंगी, है ना। देखो, पर भावों से भिन्न, पद्यानुवाद के नीचे देखना क्या लिखा है, पर भावों से भिन्न, पर भावों से भिन्न, आदि अंत से रहित। क्या पर भावों से भिन्न और आदि अंत से रहित, परिपूर्ण हो। सब जगह पर लगाइए। ये जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं, मेरे जिस स्वरूप को बतला रहे हैं, उस स्वरूप में जरा ये विशेषण घटित करके देखिए, जरा ये बातें लागू करके देखिए, आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। सारे संकट, सारी परेशानियां, सारे कष्ट नहीं दूर हो जावे तो मैं कहता हूं कैसे नहीं दूर होंगे, अवश्य दूर होंगे। क्या बोलो, ये कह रहे हैं आदि अंत से रहित। कौन? मेरा स्वभाव। इसका मतलब मेरा स्वभाव नहीं मिटने वाला है। जो आदि और अंत से रहित होता है वो मिटता नहीं है। जो आदि और अंत से रहित होता है वो त्रिकाल होता है। जो आदि और अंत से रहित होता है वो एक रूप होता है। जो आदि और अंत से रहित होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जिसे नष्ट किया जाए वो अनंत कैसे होगा, उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। अरे मेरा कोई जन्मदाता नहीं है, कौन मुझे जन्म देवे, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे कोई विध्वंस नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा स्वरूप है। आदि अंत से रहित, आदि अंत से रहित हूँ मैं, न आदि है न अंत है। और मैं जहाँ रो रहा हूँ जिन बातों को ले करके, अरे उनकी आदि भी थी और उनका अंत भी था, मैं उससे भिन्न अपने आप को क्यों नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं उससे भिन्न अपने आप को क्यों नहीं देख रहा हूँ? देखो जरा, कुछ बात नहीं है, सब ये आदि अंत की चर्चा, अनंत की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव की चर्चा, परिपूर्णता की चर्चा, ये सब चर्चाएं बराबर पूरे समय सार में यही तो करना है हमारे को, और करना क्या है, यही तो सब चर्चा करेंगे। देखो, आदि अंत से रहित, आप महसूस करते हैं अपने आप को अनादि अनंत। एक चीज को यदि आपने महसूस कर लिया, यदि आपने इस बात को फील कर लिया, आपके अंदर में यदि ये बात उतर गई कि मैं तो अनादि अनंत हूं, तो फिर ये तकलीफ कितनी देर की है? बोलो, हड्डी टूट गई ये कितनी देर की है बतलाओ? बुखार हो गया ये अनादि अनंत में कितनी देर है ये बतलाओ? क्या बच्चे ने पलट करके जवाब दे दिया, अनादि अनंत में ये कितनी देर के लिए है ये तो बतलाओ। अनादि अनंत में, अनादि से लेकर के अनंत काल तक की परंपरा में ये जो दिखाई दे रही है ये चीज तो क्षणिक है ना, क्षणिक। क्या इतने लंबे इस त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के स्वरूप में सिर्फ इतनी सी एक समय के लिए, क्या कुछ देर के लिए, और मैं उस कुछ देर को लेकर के बैठा हूं और अपने अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप को नहीं देख रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति वाले का 10 रुपए का नोट खो गया, बोलो क्या करें? बोलो संजय जी साहब, क्या करें? अनादि अनंत, अनादि अनंत या अक्षय अनंत अपार, यदि किसी व्यक्ति के पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, 10 का नोट उसका गायब हो गया है, 10 का नोट यदि इधर उधर हो गया है, 10 रुपए का एक कॉइन यदि उसका जेब से गिर गया है, तो वो कितना परेशान होगा। और यदि वो परेशान हो रहा है कि मैंने मेरी जेब में रखा था, पता नहीं कहां गिर गया, 10 का सिक्का था, 10 रुपए का सिक्का गायब हो गया, मूर्ख। फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना,
नहीं पढ़ना चाहिए। हर समझदार व्यक्ति यही कहेगा, मुझे मालूम है। मेरे सामने बैठे हुए सारे श्रोता यही बात कहेंगे कि 10 रुपये चले जाने पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यही हम कह रहे हैं। अरे तुम अनादि अनंत हो, सुनो, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तुम्हारे अनादि अनंत प्रवाह में यदि ये कुछ पर्यायों के अंदर विकृति आ गई है तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विकल्प नहीं आने चाहिए, सारे विकल्प टूट जाने चाहिए। ये दिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, आदि अंत से रहित परिपूर्ण भरा पूरा। अरे इस भरे पूरे परिपूर्ण तत्व में किसी का प्रवेश नहीं होता है भाई साहब। ओ संकल्प विकल्पों के जाल से, ये जंजाल है, संकल्प भी और विकल्प भी, इनके जाल से रहित एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ। संकल्प और विकल्प जहाँ होंगे वहाँ आत्म स्वभाव प्रकाशित नहीं होगा, जहाँ आत्म स्वभाव प्रकाशित होगा वहाँ संकल्प और विकल्प नहीं होंगे। एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ हो, प्रकट हो रहा है, ये आत्म स्वभाव प्रकाशित दिखाई दे रहा है। इस एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है। वाव, शुद्ध नए उदय को प्राप्त हुआ है। ये शुद्ध नए, ये सूर्योदय की तरह ये शुद्ध नए क्या लेकर के आया है? नया प्रभात, नई सुबह, नया सवेरा। देखिए यहाँ परभाव में परद्रव्य पढ़ रहे हैं, बता चुका हूँ आपको, वही बातें पढ़ते हैं। यहाँ परभाव में परद्रव्य, परद्रव्यों के भाव, परद्रव्य ये द्रव्य हो गया, परद्रव्यों के भाव, क्या ये भावों की बात हुई, तथा परद्रव्य के निमित्त से प्रकट होने वाले, परद्रव्य के निमित्त से प्रकट होने वाले अपने विभाव भाव, इन सभी को लिया गया है, इनको परभाव कह करके पुकारा गया है। उनके निमित्त से होने वाले विभाव भावों को भी परभाव कहा है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। वाव, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा, क्योंकि ये भगवान आत्मा क्या, ये जो भगवान आत्मा है, जो भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत है, ये भगवान आत्मा पर्याय मात्र से परे हैं, ये परद्रव्य से परे। अरे सर्व प्रकार के व्यवहारों से परे की जहाँ चर्चा की गई थी, पीछे जो इस तरह की चर्चा हुई, सब प्रकार के व्यवहारों से परे ये भगवान आत्मा, इसमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है। पीछे जब हमने इन बातों को घटित किया था तब हमने कहा था, छठी गाथा, सातवीं गाथा, पीछे तीसरी गाथा में परद्रव्य से भिन्न जहाँ सुंदरता की चर्चा की, एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करते उस सौंदर्य की जहाँ चर्चा की। सुनो, यहाँ भी यही कह रहे हैं, यहाँ पर से भिन्नता की बात यहाँ कही गई है, वहाँ असद्भुत व्यवहार का निषेध हो गया है। जहाँ पर के भावों से भिन्नता की चर्चा की गई है, वहाँ विकारी पर्यायों रूप उपचरित सद्भुत व्यवहार का निषेध हो गया है। और जहाँ अनादि अनंत कह दिया गया है, वहाँ सद्भुत व्यवहार में भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का भी निषेध हो गया है। समझ में आ रही है कुछ? ये जिस परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा, ये कैसा भगवान आत्मा है? ये शुद्ध ने परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत, सर्व प्रकार के पर्यायों से परे है ना, सब परद्रव्यों से परे। ये उस भगवान आत्मा को जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा है, जिसे यहाँ दिखा रहे हैं, तो किससे भिन्न दिखा रहे हैं? सर्व प्रकार के व्यवहारों से परे दिखा रहे हैं। तो देखो सब से परे दिख रहा है कि नहीं? इस कलश में ये बात आई कि नहीं? आत्म स्वभावम, आत्मा का स्वभाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी घटित होते हैं। इनमें क्या, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित होते हैं। आत्म स्वभाव ये द्रव्य है। परभाव भिन्नम क्या, आपूर्णम ये क्षेत्र है। आपूर्ण पूरा पूरा बता रहे हैं ना, पूरा असंख्यात प्रदेशी भरा पूरा ये क्षेत्र, क्षेत्र की दृष्टि से परिपूर्ण। आद्यंत विमुक्त ये काल, काल की दृष्टि से द्रव्यार्थिक का विषयभूत पदार्थ कैसा है? आदि अंत से रहित। और एकम सामान्य अभेद नित्य एक, एक को भाव पक्ष में लिया जाता है। क्या माने इस भगवान आत्मा का जो स्वरूप यहाँ बतलाया गया है, परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत जिस भगवान आत्मा को यहाँ बतलाया गया है, जिस शुद्ध आत्म तत्व को यहाँ दिखा रहे हैं, यह शुद्ध आत्म तत्व हो, ये परिपूर्ण है। ये पूर्णता को प्राप्त 14 गुण स्थानों को पार करा देने वाली ये चतुर्दशी
ये परिपूर्ण हो, पर्याय की परिपूर्णता की बात नहीं है, स्वभाव से परिपूर्णता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्वभाव से परिपूर्ण, ऐसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चार चार विवक्षाओं से देखिए इसे। द्रव्य से आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ये द्रव्य, आत्मा वस्तु परभाव से भिन्न, ये द्रव्यपना बतलाए। द्रव्य कैसा है, द्रव्य किस तरह का है, पर से भिन्न है ये, क्या पर से भिन्न ये द्रव्य। आपूर्ण कहकर के क्षेत्र, अनादि अनंत कहकर के काल, एकम कहकर के भाव, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मुझे मेरा स्वरूप बतलाया है। देखिए जरा यहाँ क्या लिख रहे हैं, और देखिए है ना, ये परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। ओ, इन सभी से भिन्न है। द्रव्य कर्म, अब देखो संकल्प विकल्प को समझा रहे हैं आगे की पंक्तियों में। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म रागादिक, नौ कर्म शरीरादिक। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में, इन पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना ये संकल्प है। ये संकल्प है, ये संकल्प शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, मेरे माथे पर कितने काम हैं, अभी तो दुकान भागना है मुझे, ये संकल्प है। ये नौकर्म की कर्तृत्व बुद्धि है, ये अपनत्व स्थापित कर रहा है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व आदि बुद्धियां जहां है, ये सब संकल्प है। किसके साथ में? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के साथ में ये संकल्प है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना ये विकल्प है। क्या ज्ञेय भिन्न है तो ज्ञान में भेद। ये क्या है? बोले ये आईपैड है। ये क्या है? बोले ये ग्रंथ है। ये क्या है कि ये चौकी है। ये क्या है कि ये टेबल कुर्सी है। ये क्या है कि ये कंप्यूटर है। अरे कंप्यूटर का ज्ञान ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। लैपटॉप का ज्ञान है या नहीं है, इंटरनेट का ज्ञान है या नहीं है, इंग्लिश का ज्ञान है या नहीं है, संस्कृत का ज्ञान है या नहीं। अरे ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञेय की दृष्टि से ज्ञान में जो भेद पड़ते हैं उन्हें विकल्प कहते हैं। ज्ञेयों की दृष्टि से ज्ञान में पड़ने वाले भेदों को विकल्प कहा जाता है। कमल पाट लिया जी सब। ज्ञेयों की दृष्टि से जो ज्ञान में भेद पड़ते हैं, ज्ञान का जो नामकरण होता है, ज्ञान के लिए जो विविध प्रकार के नामों का उल्लेख कर दिया जाता है, जो विविध नामांतर नामकरण कर दिए गए हैं, ये सब ज्ञेय सापेक्ष है। ये आपको किसका ज्ञान है? आपको भोजन का ज्ञान है या नहीं है? आपको गाड़ी का ज्ञान है या नहीं है? आपको इसका ज्ञान है या नहीं है? क्या बात बतलाएं भाई साहब। देखिए जरा, ये दिखा रहे हैं यहाँ, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना वो विकल्प है। अरे संकल्प भी नहीं, विकल्प भी नहीं। इसका मतलब विकल्प नहीं माने ज्ञान में उठने वाली तरंगे भी नहीं। ओ, ज्ञान में ये तरंगे नहीं, ये विकल्प हैं। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा इन संकल्प विकल्पों से रहित है। ओ, जब शुद्ध नय के विषयभूत आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, संकल्प और विकल्प तो पर्याय में होते हैं। क्या ये जो तकलीफ है हमारे को, ये सारी तकलीफ ये संकल्प विकल्प से ही तकलीफ है। अरे जहाँ भेद खड़े होंगे, जहाँ तकलीफ खड़ी होगी, ये कह रहे हैं आत्म तत्व, शुद्ध नय का विषयभूत आत्म तत्व संकल्प और विकल्प से रहित है, अनादि अनंत है, वो परिपूर्ण तत्व है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ओ, इसमें कोई कमी नहीं है भैया, हम तो परिपूर्ण तत्व है, हमें कोई कमी नहीं है। आप सोचना जरा, आत्म स्वभाव की चर्चा करके अपनी बात कर रहे हैं, आपको अपने आप में बहुत कमियां दिखाई देती होगी। अरे प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी होती है जब आपको अपने आप में कमियां दिखाई देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखना लाइफ में, जब आपको अपने में कोई कमी नहीं दिखाई देती, आपको लाइफ पार्टनर में कमी दिखाई देती है। हो, आपको बच्चों में कमी दिखाई देती है, आपको हस्बैंड वाइफ में कमी दिखाई देती है, आपको दुनिया में कमी दिखाई देती है, आपको पड़ोसियों में कमी दिखाई देती है, आपको उनमें कमियां दिखाई देती है। ये कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं? परिपूर्ण तत्व हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब आप अपने परिवार को परिपूर्ण देखते हैं, जब आप अपने आप को आत्मा देखते हैं, जब आप अपने आप को चैतन्य देखते हैं, तो आपको सब चैतन्य दिखाई देते हैं। जब आपको सब चैतन्य दिखाई देते हैं तो फिर परिपूर्ण दिखाई देते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है।
परिपूर्ण तत्व है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ओ अरे इसमें ये कमी रह गई, अरे कोई कमी नहीं है, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या किसमें कमी दिखाई दे रही है, कहाँ कमी की बात कर रहे हो, कमी होती ही नहीं है। पुद्गल का परमाणु भी अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुण संपन्न है, एक एक परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है, हर द्रव्य अपने में स्वयं परिपूर्ण है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। यहां से ली गई पंक्तियां दादा के द्वारा। परिपूर्ण तत्व, परिपूर्ण तत्व, भरा पूरा तत्व, कोई कमी रह गई, कोई कमी हो तो बताओ। अरे कोई कमी होती ही नहीं है भाई साहब, कमी कहाँ होती है, दृष्टि में कमी हो रही है, ये दृष्टि अच्छी नहीं है। परिपूर्ण देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वाह, इस कलश में जिस भगवान आत्मा की, जिस आत्म स्वभाव की चर्चा है और जिसे प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है, वही आत्म स्वभाव दृष्टि का विषय है। वाह, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। इसी के आश्रय से क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। वो सब्जेक्ट बतला दिया आज यहाँ, क्या आज वो सब्जेक्ट बतला दिया है, कोई बात तो नहीं। आज भगवान महावीर स्वामी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो बोल करके चले गए हैं वो दृष्टि का विषय बनना चाहिए। वो जो कह करके चले गए थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, वो दृष्टि का विषय, उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। 13वीं गाथा में जैसे भूतार्थ नय कहा गया है, भूतार्थ उसे ही यहाँ शुद्ध नय नाम से कहा गया है। कलश है ना उसके बाद का, 13वीं गाथा में कहा था भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व है, भूतार्थ नय से नव तत्वों को जानने की बात कही थी 13वीं गाथा में। और यहाँ इस कलश में शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया है। भूतार्थ नय और शुद्ध नय बोले दो नहीं है, अलग अलग है, एक ही है। वहाँ भूतार्थ नय से नव पदार्थों के जानने को सम्यक दर्शन कहा था, यहाँ शुद्ध नय से आत्मा के जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। भूतार्थ नय से जानो सम्यक दर्शन, यहाँ कह रहे हैं शुद्ध नय से आत्मा को जानो, बोले सम्यक ज्ञान। वो फर्क नहीं है, एक साथ ही होते हैं सब। इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के जो विशेषण दिए गए हैं, देखिए मैंने इसलिए विस्तार नहीं किया, मैंने इसलिए अभी इसको संपन्न कर दिया यहाँ, क्योंकि कल से यही चर्चा करनी है, कई दिन करेंगे चर्चा। 14वीं गाथा तो द्वादशांग का सार है। देखिए इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के जो विशेषण दिए गए हैं, आगामी गाथा में भी लगभग वही विशेषण दिए गए हैं। यही विशेषण आगामी गाथा के अंदर भी मिलेंगे आपको। अतः उनकी चर्चा तो विस्तार से कल होगी ही, वहाँ मैंने कहा कल होगी ही, यहाँ उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे संक्षेप में तो 6ठी 7वीं गाथा में समझा ही दिया था, संक्षेप में तो 12 गाथाओं में समझा ही दिया था। अब तो ये बातें क्या बातें, ये तो अंदर में उतर रही है भाई साहब, क्या अब ये तो उतरती जाए, अब तो मजबूती आती जाए, अब तो दृढ़ता अंदर में आती जाए। इसके लिए ये सारे विषय हैं। हम सभी गहराई से आत्म स्वभाव को देखें, अपने स्वभाव को देखें, अपने उस चैतन्य स्वभाव को देखें और चैतन्य में ही समा करके परिपूर्णता की प्राप्ति करें। चतुर्दशी के दिन 14 गुणस्थानों को पार हो जाएं। अरे 14 गुणस्थानों से पार, गुणस्थानातीत ऐसा आत्म तत्व आज हमारे को दिखने लगे, तो भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्षों तक खिरी गई वाणी वो आज सार्थक हो जाएगी। हम सबके जीवन में यह आत्म स्वभाव दृष्टि का विषय बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। दोपहर की सभा में आज विशेष आयोजन आपको बतलाया था, हमारे कुछ विद्वान साथियों के माध्यम से कुछ जुड़े हुए प्रकरण आज की प्रासंगिक चर्चा को लिए हुए ठीक 3:30 बजे आपको जानने का अवसर मिलेगा। 2:30 बजे जो प्रवचन चलेगा वो 1.25 घंटे का है, माने वो प्रीमियर जो चलेगा वो 1.25 घंटे का प्रवचन है। आप उसे बीच में छोड़ करके लाइव जोड़ सकते हैं 3:30 बजे विशेष चर्चा का लाभ लेने के लिए। बाकी सब यथावत कार्यक्रम आज रात्रि में भी पारस टीवी पर भी दीपावली से संबंधित, भगवान महावीर निर्वाण दिवस से संबंधित ही चर्चा रात को 10 बजे विशेष अलग हट के चर्चा करने वाले हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बाण मंत्र। नमो मरिहंत, नमो सिद्ध, नमो विजय।